दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मैक्सिको के युकाटन क्षेत्र में बना पिरामिड। इस पिरामिड का नाम है चिचेन इट्जा चिर्प, जो मैक्सिको की एक सबसे रहस्यमयी कलाकृति है। सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र होने के साथ साथ ये पिरामिड कई अजूबों से भी भरा पड़ा है। चिचेन इट्जा एक कोलंबियाई मंदिर है जिसे माया जनजाति सभ्यता के लोगों ने बनवाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ नीचे खड़े होकर ताली बजाने पर आवाज रिफ्लेक्ट होकर चिड़ियों की चहचहाहट जैसी सुनाई देती है। चिचेन इट्जा मंदिर खूबसूरत निर्माणों में से एक है, लेकिन इसकी सबसे रहस्यमय बात यहाँ रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देने वाली ये आवाज है। ध्वनि विशेषज्ञों के मुताबिक इस पिरामिड में ताली बजाने पर आवाज रिफ्लेक्ट होकर क्विस्टल नामक पक्षी की तरह आती है। इतना ही नहीं, अगर कई लोग एक साथ ताली बजाते हैं तो ऐसा लगेगा कि कई चिड़ियाएं बोल रही हैं। साल 1998 में कैलिफोर्निया के ध्वनि विशेषज्ञ डेविड लुबमैन ने चिचेन इट्जा पर शोध कार्य किए थे। उनके बाद कई और ध्वनि विशेषज्ञ यहाँ आकर शोध कार्य कर गए, पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे और आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया है कि चिचेन इट्जा में ताली बजाना पर चिड़ियों की तरह आवाज क्यों रिफ्लेक्ट होती है। चिचेन इट्जा की एक खासियत ये भी है कि अगर कोई इसके बेसमेंट में खड़े होकर ड्रम बजाता है या चिल्लाता है तो हर बार अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे में ये कहना कठिन है कि माया सभ्यता के लोगों को इन सब बातों की जानकारी नहीं थी या थी, तो उन्होंने इसी वजह से ऐसी आवाजों के रिफ्लेक्ट होने के कारण ही इस पिरामिड का निर्माण कराया था। इस पिरामिड के एक और खासियत ये है कि इसकी एक तरफ की सीढ़ियों पर अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वे सांप जैसी दिखाई देती हैं। बेल्जियम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मिको डी क्लर्क ने इस पिरामिड पर शोध कार्य करते हुए यह नोटिस जारी किया कि पिरामिड की सीढ़ियों पर चढ़ने पर ऐसी आवाज निकलती है जैसे बाल्टी में बारिश का पानी गिर रहा हो। माया सभ्यता के लोग बारिश के देवता को पूजते थे, इसीलिए यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इस पिरामिड की इस प्रकार की मिस्ट्री इसे और भी दिलचस्प बनाती है। गांव की अपनी एक खूबसूरती होती है। हालांकि गांव की जिंदगी शहरी रहन सहन के मुकाबले कहीं नहीं टिकती, क्योंकि वहां पर शहरों जैसी सुख सुविधाएं नहीं होती, इसीलिए लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भागते हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के एक ऐसे गांव की बात बताने जा रहे हैं जो जमीन की सतह से 3000 फुट नीचे बसा हुआ है। अमेरिका के मशहूर ग्रैंड कैनियन को देखने के लिए दुनिया भर से करीब 55 लाख लोग एरिज़ोना जाते हैं, मगर इसी गहरी खाई में हवासू कैनियन के पास सुपाई नामक एक बहुत पुराना गांव बसा हुआ है, जहां की आबादी 208 है। ये गांव जमीन की सतह पर नहीं बल्कि ग्रैंड कैनियन के भीतर करीब 3000 फुट की गहराई पे बसा हुआ है। पूरे अमेरिका में इकलौता एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी खतों को लाने और ले जाने के लिए खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको हैरत की बात बता दें कि इस खच्चर गाड़ी पर यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस की मुहर भी रहती है। सुपाई गांव के तार आज भी शहर की सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे नजदीकी सड़क भी करीब 8 मील दूर है। यहाँ का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है या फिर खच्चर की। सुपई गांव में गांव है वो करीब 5 आबशर से ढका हुआ है, जो उसके गांव की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। गहरी खाई में छुपा ये गांव करीब 1000 साल से बसा हुआ है। यहाँ पर अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन रहते हैं। गांव में रहने वाली जनजाति का नामकरण गांव की खूबसूरती की बुनियाद पर हुआ है। हवा सुपई का अर्थ है कि नीले और हरे पानी वाले लोग। यहाँ के लोग गांव के जो पानी होता है उसको बहुत पवित्र मानते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ से निकलने वाले फिरोजी पानी से ही इस जनजाति का जन्म हुआ है। गांव तक पहुँचने के लिए खारदार झाड़ियों के बीच से और भूल भुलैया जैसी खाइयों जैसे से होकर गुजरना पड़ता है। इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते के बाद वहाँ पर आपको स्वर्ग जैसी जगह यानी कि सुपई का दीदार होता है, जहाँ पे एक बड़े से बोर्ड में लिखा होता है कि सुपई में आपका स्वागत है। गांव पूरी तरह से ट्रैफिक से के शोर से आज़ाद है। खच्चर और घोड़े गांव की गलियों और पगडंडियों में आसानी से नजर आ जाएंगे। इस गांव में भले ही शहरों की जैसी सारी सुविधाएं नहीं हैं, परंतु एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी यहाँ गुजारी जा सकती है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, कैफे है, चर्च है, लॉज है, प्राइमरी स्कूल है और किराने की दुकानें भी हैं। यहाँ के लोग आज भी हवा सुपई भाषा बोलते हैं, सेम की फली और मकई की खेती करते हैं। रोजगार के लिए लच्छेदार टोकरियां बुनते हैं और शहरों में बेचते हैं। टोकरियां बुनने का काम यहाँ का पारंपरिक व्यवसाय है। गांव से शहर को जोड़ने का काम केवल और केवल ये खच्चर गाड़ियां करती हैं और यहाँ इन्हीं खच्चर गाड़ियों से ही यहाँ पे सामान भी लाया और ले जाया जाता है।
20वीं सदी तक इस गांव के लोगों ने बाहरी लोगों को यहां पर आने की रोक लगा दी थी, परंतु आमदनी बढ़ाने के चक्कर से उन्होंने करीबन 100 साल पहले अपने गांव के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए भी खोल दिए थे। हर साल गांव में करीब 20,000 लोग यहां की कुदरती खूबसूरती और जिंदगी को देखने के लिए आते हैं और यहां पर पहुंचने से पहले सभी को हवा सुपई की ट्राइबल काउंसिल की इजाजत लेनी पड़ती है। फरवरी महीने से नवंबर तक सैलानी यहां पर आकर लोगों के साथ उनके घरों में रहकर चांदनी रातों में झरने से गिरते हुए पानी की आवाज और गांव की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं।